हेलो गाइस, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। हाँ, हमारा अचानक प्लान बन गया बरुआ जाने का। बरुआ में था भंडारा और हम पहुँचे। आप पहुँचे बैंदा। अब बैंदा जो रास्ते में पड़ता है छोरा से जाने से, जो जो बैंदा पहुँचते ही हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की इस सड़क की व्यवस्था हुई है और सड़क कितनी बेकार हुई है। सड़क बहुत ज़्यादा बेकार हुई है और पास क्रॉसिंग में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और काफ़ी जो सड़क है वो बहुत भद्दी है। सड़क को टूटा फूटा कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे रास्ते में ट्रक चलते हैं। ट्रक एक खदान है जो खदानों से निकल निकल के जाते हैं। ये मेन कांटा है जो बोखर में स्थित है। ये जहाँ पे आप ट्रैक देख सकते हो, बहुत सारे ट्रैक देखने को मिल पाएंगे आपको। हम आगे बढ़ते हुए हम जा पहुँचे बौखर के अंदर, जहाँ पे कांटा स्थापित था। कांटे में देख सकते हो काफ़ी भीड़ भाड़ दिख रही है आपको और ट्रक भी काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। सब लोग अपना अपना काम में व्यस्त हैं और इजीली आप देख सकते हो ये अंधकार और उजाला का काफ़ी कॉम्बिनेशन है और ट्रक भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। बोखर के अंदर घुसते घुसते हम जा पहुँचे। ये देख सकते हो ये बोखर ही है। बोखर के कांटे पे पहुँचे और हम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे अपने स्तर से, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण धीरे धीरे चल पा रहे हैं। ट्रैक भी देख सकते हो, लगातार आपको कई सारे ट्रैक मिल पाएंगे। ट्रैक है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं यहाँ पे, 200 300 ट्रैक ऐसे मिल जाते हैं। और ट्रकों की वजह से गली है जो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। आप देख सकते हो एक गली है ना, वो एक आरसीसी में तब्दील थी पहले, अब आरसीसी एक गली में तब्दील हो गई कच्ची। वो भी कोई विकास का और भी जरिया नहीं देखने को मिल पा रहा है। लेकिन जो भी है वो खराब हो सकता है लेकिन बन नहीं सकता। हम आगे भी पहुंच सकते हैं और पहुंच के कुछ कर सकते हैं जबकि हमारा इस वीडियो को आप शेयर कर पाएंगे। शेयर करते ही कुछ ना कुछ हमें जानकारी बेटर से बेटर मिल सकती है। हम उस सड़क को ज़रूर दिखाएंगे जो सड़क हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज महसूस होती है सड़क पर चलने के लिए। हम पहुंचेंगे और आगे उसको दिखाएंगे, ठीक है? तो चलो चलेंगे, देखते हैं। हाँ, इस रास्ते में चलते चलते काफ़ी हमें देर हो चुकी थी क्योंकि दिन में ही निकल चुके थे। थोड़ा दिन था लेकिन शाम हो चुकी थी पहुँचते पहुँचते। ये देख सकते हो बोखर का तालाब है, बेहद खूबसूरत तालाब है। और कुछ ही आगे पर आप देख पाएंगे, आपको रोशनी दिख रही होगी और यहाँ पे जो आपको मंदिर दिख रहा होगा, यहाँ पे जग यज्ञशाला है क्योंकि यहाँ पे जग्गी बैठनी है। जग्गी का प्रारंभ होना है अभी से, ठीक है? और हम आगे देख पाएंगे कि भीड़ भाड़ आपको काफ़ी देखने को मिल पाएगी क्योंकि जो बाजार था बोखर का वो वहाँ से हटकर आज यहाँ स्थापित हो गया है। क्योंकि लोगों की भीड़ ज़्यादा जग्गी के हिसाब से रहेगी तो सब्जी भी यहाँ पे विक्रेता उपस्थित हो चुके हैं सारे लोग। भीड़ भाड़ देख सकते हो, काफ़ी लोग आते जाते दिख रहे हैं। और फाइनली हम पहुँचे हैं कुछ समय बाद धगवा। और धगवा का नज़ारा आप देख पाओगे किस प्रकार का धगवा का नज़ारा, क्योंकि कुछ हमें लग रहा था कि हवा जो मोटरसाइकिल का आगे का पहिया है उसमें हवा कम है और रोशनी का इशू है। तो इस प्रकार से हमने गाड़ी वहाँ रोक दी थी धगवा में और हम इसके अकॉर्डिंग पे हम थोड़ी देर रुके और जो ही अपने जारी किया क्योंकि रोशनी ना होने के कारण आप देख सकते हो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा और अंधेरे में बराबर चल रही है गाड़ी। भाई, गाड़ी चलाना भी एक कला है क्योंकि अंधेरे में चलाना और उजाला में चलाना तो डिफ़िकल्ट है ज़्यादा, क्योंकि इफ़ेक्ट तो है बट उसको और अच्छे से सबमिशंस करना ये ड्राइवर के ऊपर होता है। हम इसी प्रगति पर चलते चलते अंधेरे का लुत्फ़ उठाते और आगे बढ़ते रहे। हमें कोई प्रकार की इशू नहीं हुआ क्योंकि कॉन्फिडेंस था हम पे। अब आगे हम इस प्रकार बढ़ते रहे। हम सोचते कि कहीं न कहीं रोशनी की प्रबंध हो जाएगा बट कोई भी दुकान खुली न मिलने के कारण कोई दुकानदार था उसके पास वो चीज़ नहीं थी। हम धीरे धीरे पहुंचते रहे और अपने कार इसी प्रकार चलते रहे। अपने जो रास्ता था उसको हम ऐसे ही रेगुलेशंस के हिसाब से उसको नहीं छोड़ा। नहीं तो छोड़ देते तो हो सकता था हम भी हमारा जहाँ जाना था वहाँ भी कैंसिल हो सकता था। हम इसी प्रकार चलते रहे और चलते चलते हम आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल कभी कभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता था क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता था, लाइट बिल्कुल बंद हो जाती थी। और जब ब्रेक पे लात रख देते थे तो लाइट की रोशनी थोड़ी बढ़ जाती थी। हम धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ते रहे और जहाँ पे
कुछ रोशनी का हमें कुछ समझ में आया कि को आगे सुधर जाएगा। तो हर प्रकार से कार्यरत थे, हर प्रकार से प्रयास हो रहा था। लेकिन ऐसा कुछ हमारा सॉल्यूशंस नहीं हुआ। ये हम खेरे जा पहुँचे। खेरे में हमने पता किया, खेरे में भी कोई दुकान नहीं थी और खेरे से चलते-चलते हम आगे और बढ़े और इसी प्रगति के साथ-साथ हम अपनी गाड़ी को ले जाते हुए और हमें कई प्रकार का इश्यू भी हुआ। हमें लगता था किसी गाड़ी पे न ठोक दें और नए हिसाब से हम और उसी कॉन्फिडेंस के साथ में बढ़ते रहे। बढ़ते-बढ़ते हम और भी आगे जहाँ पे हमें जाना था उसका एक लेवल बढ़ चुका था और जाने के लिए क्रियाशील थे। हमने नहीं रोकी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी रोकने से क्या इश्यू है, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू हमारा देर हो जाती तो देर तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि यदि हमें कोई काम है तो उसके लिए तो हमें जाना ही जाना है। बट गाड़ी ना सही होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। हम धीरे-धीरे जा ही रहे थे, आगे हम इस प्रकार से बढ़ते रहे। धीरे-धीरे गाड़ी को अपने लेवल पे लाते रहे। और गाड़ी लेवल पे नहीं जाती तो ज़्यादा हमें असुविधा महसूस होती। ठीक है, हम खेरे से निकले ही थे तो जाकर हम पहुंच गए जरिया। और जरिया का आप नज़ारा देख पाओगे, रोशनी चारों तरफ गाड़ियाँ और देख सकते हो भीड़ भाड़ काफ़ी मिलेगी, क्योंकि ये भी ये टाउन के हिसाब से चलता है जरिया। जरिया का ही हमारा थाना है। थाने को हमने क्रॉस किया, थाने को क्रॉस करके इसके बाद हम आगे फिर बढ़े। आगे बढ़ते हुए जा पहुँचे और पवई थोड़ी देर में पवई पहुँचने ही वाले थे। पवई पहुँच चुके हैं। हाँ, उधर का ही नज़ारा आपको देखने को मिल पाएगा। ताला है, यहाँ पे तालाब है बड़ा सा और तालाब को क्रॉस करते हुए ये मकान देख सकते हो, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है। बीरा पहुँच चुके हैं अब। धीरे-धीरे बीरा के अगेंस्ट हम उसी प्रकार चल रहे थे जैसे कि दीमक होती है, क्योंकि हमें भी कुछ देखना था और आगे की रास्ता देखनी थी। लाइट का कोई ठिकाना नहीं था भाई, लाइट ख़राब हो जाएगी तो गाड़ी रखी रहेगी, तो सब कुछ देखना पड़ता है। इस प्रकार धीरे-धीरे करके गॉड्स की हेल्प मिलके और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी गाड़ी को यूँ ही हम अपने धीरे-धीरे विश्वास के साथ बढ़ाते रहे। ईश्वर ने चाहा और हम मंजिल पास ही पहुंचने वाले थे और धीरे-धीरे जाकर हम उस शहर, उस काशबे की तरफ भी देखते थे जो गाड़ियों से भरा और लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि हमें डर लग रहा था कहीं किसी को गल ना जाए और यदि गल गई गाड़ी तो चालान कटेगा और रुपये अलग से लग जाएंगे। उसमें भी हमें दिक्कत महसूस हो रही थी। हम धीरे-धीरे बढ़ ही रहे थे गाड़ियों से और हम जा पहुँचे उस गाँव में जो काफ़ी पॉपुलर है। गाँव का नाम मैं आपको बताऊँगा, आप इमेज कीजिए कौन सा गाँव हो सकता है। गाँव बहुत अच्छा है, आप इमेज कर सकते हो। आई थिंक आप बता भी सकते हो कौन सा गाँव हो सकता है। गाँव नहीं है, मैं बता देता हूँ, कस्बा है। कस्बा कौन सा पड़ता है अब आप सोच लोगे। मैं आपको थोड़ा विचार दे देता हूँ, आप सोचिए। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि कौन सा कस्बा है, कौन सा कस्बा है। यार कस्बा बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पे एक स्कूल भी है, श्री गांधी इंटर कॉलेज। अब आप इमेज कीजिए, राइट साइड पड़ता है। इमेज कीजिए कौन सा कस्बा हो सकता है। चलो मैं आपको फाइनली नाम बता देता हूँ। इस कस्बे का नाम है गोहांड। गोहांड एक लोकप्रिय कस्बा है, काफ़ी हद तक प्रसिद्ध है। यार हम गोहांड में उसी अंदाज से बढ़ रहे थे जैसे कि पहले यहाँ तक बढ़ते आए हैं। अपना कॉन्फिडेंस था, अपना लेवल था, अपनी ड्राइविंग थी। ये हमारा बचपन का स्कूल है, श्री गांधी इंटर कॉलेज। स्कूल में मैंने 4 साल पढ़ा है, 9, 10, 11, 12। और ये रतन भाई की ठेली है, यहाँ पे समोसे, बतासे, गोलगप्पे सब कुछ अवेलेबल होते हैं। मैं काफ़ी दुकानों के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने बचपन यहाँ से गुजारा है। मेरी दीदी और मेरे जो रिलेशंस हैं वो रिश्ते नाते जीजा जीजी यहाँ पे रहते हैं, तो मैं यहाँ पे रहता था। 9th हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर इंटर यहाँ से भी किया है कम्प्लीटली। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, ये बजरिया है। काफ़ी लोगों का यहाँ से लगाव जुड़ा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाती हैं आसान दामों में और आसान तरीके से। काफ़ी दुकानें हैं जो कंप्यूटर्स और बैंक्स वगैरह भी अवेलेबल है, यहाँ पे मिल पाएगी आपको। ये जो सुंदरता है वो गोहांड की रात को अलग समझ में आती है, क्योंकि जो आसपास भी की गांव के कस्बे हैं वो इनसे ज़्यादा विकास नहीं है। ये ज़्यादा विकास वाला एक कस्बा है गोहांड, जो रात के एक आसपास ही आता है। 10 किलोमीटर दूर ही रास्ता का डिस्टेंस। और हम
यहाँ पे रुके थे क्योंकि गाड़ी खराब हो चुकी थी। गाड़ी को हमें दिखाना था, गाड़ी को दिखाया, बट ड्राइवर ने बोला कि भाई मुझके मेरे पास वो चीज़ें नहीं है जो आपको चाहिए। तो हम चले तगेला, और तगेला धीरे-धीरे बढ़ते हुए उस तगेला के पास पहुँचने ही वाले थे, और तगेला पे जैसे ही पहुँचेंगे और तो हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे इस गाड़ी के बारे में। गाड़ी तो खराब है क्योंकि उसकी जो बैटरी है, बैटरी का इंजन जो हमें सप्लीमेंट करता है, बल्ब को और अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, उजाला नहीं रहता है। तो हम इसी बातें तगेला पहुंचे हैं, तगेला से ही मोड़ेंगे, और मोड़कर हम पहुंचेंगे उस दुकान के पास। दुकान से पूछेंगे दुकान वाले से कि ये चीज आपको हमें मिल पाएगी नहीं। जैसे ही हम तगेला पहुंचे तो हमने गाड़ी रोककर उस दुकानदार से बात की। दुकानदार ने कहा नहीं मिलेगा भाई, उसमें बैटरी डलवानी पड़ेगी 1100 रुपए की, तो हमारे पास उतनी राशि नहीं थी। तो हमने कहा ठीक है, सॉरी, और हम फिर कभी देखेंगे गाड़ी को। तो हम जैसे ही वापस आए तो वहीं पहुंच गए जहां हमें फाइनली जाना था। हम पहुंचे बरुआ, जो ग्वांट से 3-4 किलोमीटर दूर है। बहुत अच्छा सुहावना अवसर हमें प्राप्त हुआ क्योंकि यहाँ पे भोज था, भंडारा था, जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ का प्रसाद ग्रहण करने का। काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल पा रही होगी आपको, भीड़ भाड़ का आनंद। और यहाँ की व्यवस्था वो एक नंबर थी, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ पे हमारे जो रिलेशंस है वो फूफा जी हैं हमारे, यहाँ बुआ जी भी, उनके अकॉर्डिंग पे हम यहाँ गए थे क्योंकि उन्होंने कार्ड हमें एक बेचा था। जो कार्ड के अकॉर्डिंग पे यहाँ पे गए थे, उपस्थित हुए थे। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इनके आशीर्वाद और इनके प्रसाद से हम अपने जीवन को धन्य कर पाए। और हम इसी ऐसे ब्लॉग आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। और इस ब्लॉग को आप ज़रूर, यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो इससे अच्छे मैं दे सकूं। कमेंट ज़रूर कीजिए। और हम बैठ गए खाना खाने के लिए। खाना खाते हुए, खाना खाने के यहाँ जो हमारा माहौल था वो अच्छा था, और खाना बहुत अच्छा था क्योंकि भंडारा कहाँ खराब होता है, भंडारा भगवान का प्रसाद होता है, हमेशा अच्छा होता है। तो बोलिए शिव शंकर की जय, जय बजरंगबली, जय माता दी, और जय मैरवा। इसी प्रकार हम अपने ब्लॉग को विराम करते हैं और नए ब्लॉग की तरफ अपनी मेहनत को जारी रखते हैं। नए ब्लॉग आपके लिए फिर प्रस्तुत करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।